हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक कार्यालय परिचारी का वैकेंसी रिलीज हुआ है, जिसमें विज्ञापन संख्या 625 है और पद का नाम कार्यालय परिचारी है, जो कि ऑनलाइन आवेदन का तारीख प्रारंभ 25/8 से है और अंतिम तिथि 26/9 है, जो कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पदों के रिक्तियों से संबंधित अधियाचना आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं है, मतलब मैट्रिक पास कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जिसका विभागीय कार्यवाल सारा रिक्त पद दिया हुआ है कोटिवार तरह से, जो कि इस प्रकार है, जिसमें कार्यालय में पद का जो कार्यालय परिचारी है वो सारे अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। जैसे कि कार्यालय परिचारी जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार में पटना में है, उसमें टोटल पोस्ट जो कि 203 है कुल पदों की संख्या, जो कि अलग अलग विभाग जाति में बटा हुआ है। उसमें महिला के लिए 35% सीट आरक्षण भी है, इसीलिए महिलाओं के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नौकरी लेने का। और जो कि कार्यालय परिचारी का ही अलग अलग विभाग में बहुत सारा, जैसे मद्य निषेध विभाग में है 41 सीट है जनरल का और टोटल सीट है 69। उसके बाद योजना एवं विकास विभाग में है 11 सीट, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में है। उसके बाद निर्देशालय नियोजन में है जो कि श्रम संसाधन विभाग है। पथ निर्माण विभाग में 26 सीट है। इसी प्रकार समान प्रशासन विभाग में है, लघु जल संसाधन विभाग में है, अनुसूचित विभाग में है, उद्योग विभाग में है, जो कि पशु एवं मत्स्य विभाग में अच्छे खासे सीट देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 1138 है। उसके बाद अपना राजस्व भूमि और सुधार विभाग में भी अच्छे खासे 29 सीट है, जो कि एक बहुत अच्छा विभाग है। आप लोग समझ ही सकते हैं राजस्व विभाग में। और ये जॉब भी है, ये बहुत मतलब ऑफिशियल जॉब है, इसमें कोई आप लोगों को फील्ड जॉब नहीं है। आप लोग को कहीं भी रहिएगा तो ऑफिशियल जॉब है। और बहुत सारे में तो विभाग में पटना में ही आपको राजधानी में जॉब होगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और उसके बाद कार्यालय परिचारी के कुल पद 3727 पद है, जिसमें हम आपको पहले भी बताए हैं कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, जो कि कुल पद का 1216 पद सम्मिलित है। और इसमें जो दिव्यांगजन है और राज्य के जो मूल निवासी, उन लोग को भी आरक्षण है। और उपयुक्त में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, जो कि मैंने बता भी दिया है। और उम्र सीमा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, जिसमें और मिनिमम उम्र 18 वर्ष नापेगी सभी कोटियों के लिए। जैसे कि और आरक्षण भी है कैटेगरी वाइज, जिसमें जनरल के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला मतलब जनरल महिला, उसके लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। और सभी कोटि और दिव्यांग जन जितना भी कैटेगरी है सबके लिए 10 वर्ष है। और इसके बाद उपयुक्त सभी पद हैं। और उसके बाद इसमें जितने भी कर्मचारी हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। उपयोग जो अब हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा की प्रकृति पे, मतलब परीक्षा किस प्रकार ली जाएगी। तो ये परीक्षा आप लोग को पता भी होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसीलिए आप लोगों को अच्छे से सेट बनाना है और सेट मारना है, जिससे तैयारी अच्छा हो। और बिहार कर्मचारी जितना भी होगा चयन आयोग की तरफ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया जाएगा, जो कि अगर 40 लाख अभी तक तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अनुमान है कि मतलब प्रीलिम्स ही सिर्फ लेना हो, लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अगर आते हैं, जो कि फॉर्म गिरेगा ही 40,000 से ज़्यादा इतने आबादी में, तो उस हिसाब से मेंस का भी परीक्षा लिया जाएगा, जो कि चयन आयोग डिसाइड करेगा बाद में। और इसमें इसका सिलेबस का हम लोग अगर बात कर लेते हैं, तो जो परीक्षा का भाषा होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। और सामान्य अंकगणित सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में भी होंगे, अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे, जो दोनों भाषा में होंगे। और इसका अगर हम लोग सिलेबस का बात कर लेते हैं तो सामान्य अंक गणित का 30 अंक रहेगा।
और सामान्य ज्ञान जो जीके है उसका 40 अंक रहेगा। और सामान्य हिंदी जिसमें 30 अंक का होगा, जिसका सिलेबस भी है संज्ञा सर्वनाम लिंग बेसिक जो हिंदी है उससे क्वेश्चन आएगा। और जिसमें जो टोटल है वो 10वीं परीक्षा के आधार पर ही होगा, उसके ऊपर का नहीं होगा। तो आप लोग को 10वीं तक के जो बुक हैं उसे अच्छे से पढ़ना होगा। जो बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग और जो बेसिक साइंस जो लूसेंट से अगर पढ़ के भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर का नहीं पढ़ना है, 10th लेवल का ही पढ़ना है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी हो वो कोटि वाइज है। मिनिमम जो जनरल कैटेगरी है उन लोगों के लिए 40% लाना है और उसके ऊपर ही आप लोग को लाना है, लेकिन मिनिमम 40% है। और पिछला वर्ग के लिए 36% है और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 है। और इसमें सभी कैटेगरी के लिए जो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा वह सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल, BC, OBC के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपये देना होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपया देना होगा। और सभी जो दिव्यांगजन हैं, डिजेबिलिटीज़, उन लोगों को 135 देना होगा। और जो सभी श्रेणी की महिलाएं हैं जो सिर्फ बिहार की हैं उनको 135 देना होगा। और बाहर की महिलाओं को 540 ही देना होगा। और बिहार राज्य के बाहर के जितने भी हैं पुरुष महिला सबको 540 देना होगा, जो कि जनरल का फ़ी है। और आरक्षण भी है कोटिवाग तरीके से सभी कैटेगरी के लिए। हाँ, उसमें जो सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा अगर आप आरक्षण का लाभ लेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति के लिए भी देना होगा, जो अपना जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास बिहार का जो डोमिसाइल होगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए भी नए साल का जो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो देना होगा। और EWS के लिए भी और EBC और BC के लिए भी जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट करेंट ईयर का देना होगा। और EWS के लिए भी जो इस ईयर का सर्टिफिकेट इशू है वही देना होगा। और बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी जो वेरीफाइड होंगे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट वो उनको लगाना होगा। और ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।